पड़ोस के पार्क के दिल में रिया, अर्जुन और नेहा बचपन की साधारण खुशियों में डूबे हुए हैं। नेहा समान रूप से रोमांचित होकर कहती है, मुझे यह पसंद है। रिया एक जासूसी उपन्यास की रोमांचक दुनिया में खोई हुई है। उसकी कल्पना हर शब्द से प्रज्वलित होती है। धूप पत्तियों से होकर नाचती है, पार्क को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंगती है। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, रिया की किताब के पन्नों को सरसराहट करती है। अचानक रिया की आंखों में प्रेरणा चमक उठी। मेरे पास एक विचार है, चलो एक जासूसी क्लब शुरू करते हैं। अर्जुन का चेहरा उत्साह से चमक उठता है, यह बहुत बढ़िया लगता है। नेहा कूदती है, साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए उत्सुक। मैं अंदर हूं, हमें इसे क्या कहना चाहिए? रिया संभावनाओं से भरे मन से सुझाव देती है, कैसा रहेगा? सीक्रेट डिटेक्टिव्स। अर्जुन नाम से मोहित होकर चिल्लाता है। उत्कृष्ट श्रीमती शर्मा। रिया अर्जुन और नेहा के पास जाती हैं। उनका चेहरा चिंता का मुखौटा था। श्रीमती शर्मा की आवाज कांपती है क्योंकि वह खुलासा करती हैं, मेरी बिल्ली किटी खो गई है। रिया, अर्जुन और नेहा दृढ़ निश्चय से एक दूसरे को देखते हैं। किट्टी को खोजने के लिए अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। तीनों निकल पड़े। उनका संकल्प मजबूत हो रहा था क्योंकि उन्होंने किटी को खोजने का फैसला किया। रिया, अर्जुन और नेहा पड़ोस में जाते हैं। उनका मिशन किटी को ढूंढना है। वे अपने लापता साथी के किसी भी संकेत के लिए चौकस होकर वातावरण को स्कैन करते हैं। धूल भरी जमीन पर बने धुंधले पंजे के निशान उम्मीद की किरण देते हैं। एक चमकीले रंग का टूटा हुआ खिलौना पड़ा हुआ है जो किटी की मार्मिक याद दिलाता है। रिया, अर्जुन और नेहा एक संदिग्ध पड़ोसी श्री वर्मा का सामना करते हैं। श्री वर्मा ने किटी को देखने से इनकार किया। रिया का संदेह बढ़ता है, मुझे शक है कि वह झूठ बोल रहा है। रिया, अर्जुन और नेहा पार्क में लौटते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। जैसे ही वे इकट्ठा होते हैं, सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर उनके दिमाग में घटनाओं को दोहराती है। रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके चेहरे पर अचानक एक एहसास होता है, किट्टी को मिस्टर वर्मा के घर में छिपाना होगा। रिया ने कहा, उसकी आवाज में जोर था। रात के अंधेरे में रिया, अर्जुन और नेहा मिस्टर वर्मा के अंधेरे घर में घुस जाते हैं। वे चिंतित नजरें बदलते हैं, यह सुनिश्चित नहीं करते कि उनका क्या इंतजार है। नई दृढ़ संकल्प के साथ वे किटी की तलाश जारी रखते हैं। हर कमरे से गुजरते समय उसके अपने रहस्य, अपनी छायाएं होती हैं। जैसे जैसे वे किटी को खोजने के करीब आते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। एक दरवाजा थोड़ा खुला है जिसके अंदर से रोशनी की एक किरण निकल रही है। वे सावधानी से इसे खोलते हैं, यह देखने के लिए तैयार हैं कि आगे क्या है। अंदर वे किटी को पाते हैं जो फंसी हुई और डरी हुई है। वे जल्दी से उसे मुक्त करने के लिए काम करते हैं। उनके दिल तत्काल आवश्यकता से धड़क रहे हैं। किट्टी को अपनी बाहों में सुरक्षित रखते हुए वे भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी भागना इतना आसान नहीं है क्योंकि श्री वर्मा प्रकट होते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं। परछाइयां उनके चारों ओर घूमती हैं क्योंकि वे मंद रोशनी वाले यार्ड से गुजरते हैं। वे किटी को ढूंढने और उसे बचाने के लिए यहाँ हैं। एक टकराव होता है जो उनके साहस और संकल्प की परीक्षा लेता है। वे अपनी जगह पर डटे रहते हैं, हर कीमत पर किटी की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। एक संघर्ष शुरू होता है जो तनाव और अनिश्चितता से भरा होता है। वे बहादुरी से लड़ते हैं, श्री वर्मा को हराने के लिए अपनी बुद्धि और ताकत का उपयोग करते हैं। आखिरकार वे उसे वश में करने में सफल हो जाते हैं, जिससे उनकी भागने की राह सुरक्षित हो जाती है। किट्टी के साथ वे घर से भाग जाते हैं, मिस्टर वर्मा को पीछे छोड़ देते हैं। वे रात में गायब हो जाते हैं। उनका मिशन पूरा हो गया। अपने ही घर की सुरक्षा में वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। किट्टी आखिरकार सुरक्षित है, उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के कारण। वे जरूरत में हमेशा उन लोगों की रक्षा करने की कसम खाते हैं, चाहे कुछ भी हो। वे घर के पास जाते हैं। उनका मिशन स्पष्ट है, किटी को बचाना। साझा साहसिक कार्य से उनका बंधन मजबूत होता है। उनकी दोस्ती अटूट है। जैसे जैसे रात धुंधली होती है, वे जानते हैं कि उन्होंने दुनिया में एक बदलाव लाया है। घर उनके सामने मंडराता है,
शांत और स्थिर, अंदर रहस्य लिए हुए। प्रत्येक कदम मापा जाता है, प्रत्येक सांस रोकी जाती है। जैसे ही वे प्रवेश करने की तैयारी करते हैं, दरवाजा खुलता है, उन्हें श्री वर्मा के घर की अज्ञात गहराइयों में आमंत्रित करता है। अंदर अंधेरा उन्हें घेर लेता है, जो सामने है उसे छिपाता है। वे घर में और गहराई तक जाते हैं। उनकी इंद्रियां सतर्क हैं। एक धुंधली आवाज गलियारों में गूंजती है, जिससे वे अपनी पटरियों पर जम जाते हैं। रिया, अर्जुन और नेहा किटी के साथ श्रीमती शर्मा के घर की ओर चलते हैं। नेहा चिल्लाती है, श्रीमती शर्मा, हमने किटी को ढूंढ लिया। श्रीमती शर्मा का चेहरा राहत से चमक उठता है और वह कहती हैं, ओ मेरी प्यारी किट्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मैं बहुत चिंतित थी। अर्जुन समझाता है, वह बस पड़ोस घूम रही थी। रिया कहती है, हमें खुशी है कि हम मदद कर सके। रिया, अर्जुन और नेहा एक साथ चलते हैं। एक और मामला सुलझाने के बाद उनके चेहरे गर्व से चमक रहे हैं। वे शांत चिंतन के एक पल को साझा करते हैं, आने वाले अगले रहस्य की प्रतीक्षा करते हुए। नई चुनौतियों का वादा हवा में तैर रहा है, जो उनकी उत्तेजना को बढ़ावा दे रहा है।